नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट। बारां जिले के अर्जुनपुरा गांव में अफ्रीकन चीता KP2 ने अब स्थायी ठिकाना बना लिया है। खेतों की मेड़ों पर धूप सेकता, नदी किनारे आराम करता और कभी अचानक शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। ग्रामीणों में डर भी है और गर्व भी कि उनके गांव में अफ्रीका से आया चीता अब चर्चा का विषय बन गया है। बारां के रामगढ़ क्रेटर में अफ्रीकन चीता KP2 की मौजूदगी अब एक रोमांचक गाथा बन चुकी है। ये वही चीता है जो कुन्नू नेशनल पार्क से निकलकर राजस्थान की सीमा में दाखिल हुआ और अब अर्जुनपुरा गांव के आसपास अपना ठिकाना बना चुका है। कुन्नू नेशनल पार्क से निकला KP2 चीता इन दिनों बारां जिले के रामगढ़ के इलाकों में लगातार मूवमेंट कर रहा है। विगत 12 दिनों से इस चीते की लोकेशन रामगढ़ के क्षेत्र में ही देखी जा रही है। इन 12 दिनों में चीते के द्वारा लगभग 4 शिकार किए गए हैं, जहां पर एक नील गाय का, तो एक गाय के बछड़े का, तीसरा बकरी का और चौथा एक गाय के बछड़े का शिकार किया हुआ है। वहीं लगातार कुन्नू नेशनल पार्क की टीम और बारां वन विभाग की टीम भी इसकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रही है। किस प्रकार से लोगों को यहाँ भय रहता है या क्या रहता है, इस सुरक्षा को लेकर यहाँ के जो कुन्नू नेशनल पार्क के अधिकारी हैं और जो बारां वन विभाग की टीम के अधिकारी वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम अभी ग्राउंड पे हैं। गांव के मंदिर के पास बैठे इस चीते की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई और देखते ही देखते ये चर्चा का विषय बन गया। 12 दिनों से लगातार इसका मूवमेंट दर्ज हो रहा है। खेतों की मेड़ों पर धूप सेकता, पार्वती नदी के किनारे आराम करता और कभी अचानक शिकार की तलाश में खेतों में दाखिल होता। 4 शिकार अब तक इसके खाते में दर्ज हैं। नील गाय, गाय के बछड़े और एक बकरी। आज भी उसने कोशिश की लेकिन शिकार हाथ नहीं लगा। इस इलाके में अभी तक 4 शिकार कर चुका है, जिसमें 2 गाय के बछड़े हैं और एक नील गाय का है, एक बकरी का है। ग्रामीणों की सांसें थमी हुई है। खेतों में सिंचाई का काम चल रहा है लेकिन हर कदम पर नजर मगरमच्छ नहीं बल्कि चीते पर है। रात को खेतों में जाना अब मौत को न्योता देने जैसा है। वन विभाग की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। बिजली तक बंद करवा दी जाती है ताकि कोई खतरा ना हो। अभी तक चीता ने 4 शिकार कर दिए हैं, जिसमें 2 गाय के बछड़े, एक नील गाय और एक बकरी का है। किस हम तरह की सावधानी रखते हैं? लोगों पे हमला ना कर दे, इसलिए लोगों को जिस गांव के बगल से गुजरता है वहां सूचित कर दिया जाता है कि भाई कोई छोटे बच्चे हैं वो गांव से बाहर ना जाएं, अकेले ना घूमें। आप बिजली भी बंद की बताइए। हाँ, जो करंट के तार गांव वालों ने खेतों पे लगा रखे हैं, गांव वालों को सूचना देके वो सारे करंट के तार बंद करवा दिए गए। पिछले हफ्ते ये चीता मध्य प्रदेश की सीमा तक गया था, 5 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर अंदर, लेकिन शाम होते ही वापस लौट आया। मानो रामगढ़ का जंगल उसे पुकार रहा हो। 27 नवंबर को जब ये यहाँ आया था, तब से यह इलाके के 10 से 12 किलोमीटर के दायरे में ही घूम रहा है। कुन्नू नेशनल पार्क से चला चीते को अब लगभग 12 दिन का समय गुजर चुका है और ये बारां जिले के रामगढ़ क्षेत्र के अर्जुनपुरा गांव में है। इसका लगातार 12 दिनों से इसी क्षेत्र में मूवमेंट बना हुआ है। हालांकि 1 या 2 दिन के लिए इसने 10 किलोमीटर तक रुख किया था मध्य प्रदेश की ओर, लेकिन वापस ये अर्जुनपुरा गांव में आ गया है। अर्जुनपुरा गांव और पार्वती नदी का किनारा अब इसका नया बसेरा है। यहाँ शिकार आसान है, पानी पास है और धूप सेकने के लिए खेतों की मेड़े मौजूद हैं। ग्रामीणों की आंखों में डर भी है और गर्व भी। डर इस बात का कि खेतों में काम करना जानलेवा साबित हो सकता है और गर्व इस बात का कि उनके गांव में अफ्रीका से आया चीता अब अपना ठिकाना बना चुका है। हमारे गांव में 4-5 दिन से चीता यहाँ पे पहले दूसरा खेत में जाता है, फिर इधर रहता है। ये मतलब 500 मीटर दूर आसपास जाता है, पाची उसी टाइम में आ जाता है और हमारे खेतों में परेशानी आ रही है। कैसी परेशानी आ रही ये परेशानी ऐसी आ रही है, हमारे गांव के आसपास जानवर मनुष्य तो इधर उधर जाते हैं, तो वो भी परेशानी गांव के अंदर ही रहते हैं। खेतों में पानी देते हैं लोग बाग, तो लाइट नहीं आ रही है अभी तक। लाइट काट देते हैं इसकी, हमारी भाई खेत बाड़ी में मत जाओ, पानी मत दो। ऐसे उसने बोला था कि आप उस खेत में मत जाओ, ये किसी भी टाइम आपके ऊपर हमला कर सकता है। हालांकि नहीं करता है जानवर, तो ये इसका कोई ठिकाना नहीं है। कुन्नू पार्क से जो चीता आया है वो हमारे गांव में ग्राम अर्जुनपुरा में रुका हुआ है। इसको आज 4-5 दिन हो गए, लेकिन हमारे ग्राम के लोगों को या आसपास के लोगों को इसका भय है। सिर्फ डर लगता है रात में खेत माड़ में जाना। एक किसानी वर्ग के लोग रहते हैं यहाँ,
इसलिए इनको भय लगता है और इसका डर है। और इससे अगर अभयारण्य का अगर कार्य होता है तो यहाँ के विकास होगा, लोगों की रोजगार मिलेगा और प्रगति होगी, ऐसा मैं अच्छा समझता आप हूँ। लोगों को भय क्यों लगता है? इससे तो मनुष्य पर तो हमला ही नहीं करता जानवरों के अलावा। नहीं तो जानवर का कोई भरोसा थोड़ी होता है कि हमला नहीं करेगा। ये तो मतलब इसके लिए कोई गारंटी थोड़ी होती है। जानवर है, कभी भी इसके मूड में बैठ जाए तो हमला भी कर सकता है। वन विभाग की टीमें कहती हैं कि ये चीता इंसानों पर हमला कम करता है, लेकिन जब शिकार करता है तो गुस्से में होता है। यही वजह है कि इलाके में लोगों को जाने से रोका जा रहा है। किसानों की मांग है सरकार ठोस योजना बनाए और इन चीतों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करे। दूर से आए हैं, इसको आए 5-6 दिन हो गए हैं और ये सबको बहुत अच्छा लगता है और दूर से लोग भी आते हैं देखने के लिए। मैं खुद भी गई थी देखने के लिए। यहाँ नदी के पास बहुत सारे लोग कम से कम होंगे, 20-30 लोग तो होंगे और उनके साथ टीम भी है। और कल परसों इधर गणेश जी के पास भी था, मैं खुद भी गई थी छाई लेकर उधर, तो मैं भी देख के आई थी पास से और बहुत सुंदर था। और सभी लोग दूर दूर से, कल 3 लेडीज भी आई थी देखने के लिए, वो खुद भी देख कर आई थी। और कल उसने एक शिकार भी किया था गाय का, बछड़े का, इसलिए। और अगर वो अभी उधर गया है, उधर भी गई थी सुबह, बहुत सारे लोग देखने के लिए गए थे, लेकिन मैं तो नहीं गई थी, मुझे फिर डर लगने लग गया, तो इसलिए वो और लोग गई भी थी, लेडीज भी गई थी, लड़कियां भी गई थी, लड़के भी गए थे और जो बड़े मनक थे वो भी अच्छा लग गए रहा है थे। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था और सभी को बहुत खुशी हुई कि वो हमारे गांव में आया है। नहीं नहीं सर, डर तो है, बहुत ज़्यादा डर है गांव में। लोगों को इधर खेतों में पानी देने जाते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा डर है सर जी। कितने दिन से आपके गांव के आसपास? हमारे गांव में लगभग हो गए 4-5 दिन हो गए थे। नीचे बताया था बाहर चला गया था। नहीं, बाहर नहीं गया, वहीं यहीं था सर, आसपास के खेतों में था सर। KP2 की मौजूदगी ने अर्जुनपुरा गांव को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया है। ये कहानी सिर्फ एक चीते की नहीं, बल्कि इंसान और वन्य जीव के बीच सह अस्तित्व की चुनौती की भी है। जंगल और गांव के बीच खिंची ये महीन रेखा अब सवाल बन गई है कि क्या इंसान और चीता साथ रह सकते हैं या फिर किसी एक को रास्ता बदलना होगा। हर दिन KP2 का नया मूवमेंट एक नई कहानी लिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान।